नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार एस्पायर हिमालय के इस टेस्ट सीरीज सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक प्रजामंडल मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश या फिर देश के अन्य भाग जहां पे भी अभी रियासतें थी, जो भी राजाओं के शासन जहां पे भी अभी चल रहा था, उन रियासतों में शासकों के विरुद्ध या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के विरुद्ध जहाँ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई जो कि लोगों के हितों में नहीं थी, तो उन पॉलिसीज़ का विरोध करने के लिए वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई उसी का नाम दिया गया प्रजामंडल। तो ये प्रजामंडल हिमाचल प्रदेश की जो भी रियासतें थी वहाँ पे भी इनका निर्माण हुआ, जो कि स्थानीय शासकों के विरुद्ध जो था वो अपना आंदोलन चलाते थे। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज की इस टेस्ट सीरीज़ में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल इस्टेब्लिश्ड इन शिमला इन द ईयर 1939। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल इसकी स्थापना हुई शिमला में 1939 में। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ए बागमल सोठा, बी पंडित पद्मदेव, सी डॉक्टर वाई एस परमार या फिर डी हरिदयाराम। हिमालयन रियासती प्रजामंडल जिसकी स्थापना शिमला में की गई इन द ईयर 1939, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पंडित पद्मदेव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज धामी प्रेम प्रचारिणी सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1934, बी 1947, सी 1937 या फिर डी 1939। तो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई इन द ईयर 1937। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द पीपल्स मूवमेंट ऑफ सिरमौर स्टेट। तो सिरमौर रियासत में जो आंदोलन हुए उनमें से आपको बताने दिए गए ऑप्शन में से कौन इन आंदोलन से रिलेटेड नहीं था? ए पंडित सीताराम, बी चौधरी शेरजंग, सी शिवानंद रमोल या फिर डॉक्टर देवेंद्र सिंह। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए पंडित सीताराम वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द मूवमेंट इन सिरमौर स्टेट। ये एसोसिएटेड थे विद द धामी रियासत में जो आंदोलन हुई उसमें इनकी भागीदारी हमें देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी, चौधरी शेरजंग, शिवानंद रमोल एंड डॉक्टर देवेंद्र सिंह, ये एसोसिएटेड है सिरमौर स्टेट में जो भी आंदोलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द सुकेत सत्याग्रह इन 18 फरवरी 1948। तो 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह को किसके द्वारा लीड किया गया? ए यशवंत सिंह परमार, बी बागमल सोटा, सी पंडित पद्मदेव या फिर डी शिवानंद रमोल। तो सुकेत सत्याग्रह को लीड किया जाता है वर्ष 1948 में 18 फरवरी को पंडित पद्मदेव जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिरमौर प्रजामंडल वाज इस्टेब्लिश्ड इन। सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1935, बी 1937, सी 1934 या फिर डी 1939। तो सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है वर्ष 1939 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इन द ईयर 1939। नेक्स्ट इज व्हाट इज दुज्जम। दुज्जम क्या है? ए काइंड ऑफ हेल्प प्रोवाइडेड बाय द रूलर टू द हिज सिटीजन्स। जो शासक है, जो भी राजा थे, उनके द्वारा अपने लोगों को, अपने नागरिकों को सहायता प्रदान की जाती है दुज्जम में। बी दुज्जम एक रिवोल्यूशनरी पार्टी है। सी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि ये सिविल सविनय अयोग्य आंदोलन का ही एक प्रकार है। डी अ फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन का एक प्रकार है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी अ फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दुज्जम एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का एक प्रकार था, उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हेन डिड द धामी बुलेट स्कैंडल हैपन। फर्स्ट बुलेट स्कैंडल इन हिमाचल प्रदेश। तो धामी में जो गोलीकांड हुआ वो कब हुआ था? ए 16 जुलाई 1939, बी 16 जुलाई 1941, सी 13 जुलाई 1937 या फिर डी 13 जुलाई 1942। तो धामी गोलीकांड होता है 16 जुलाई 1939 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 16 जुलाई 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश established a society
in January 1946 to run the federation smoothly in their area. The name of society was, तो हिल स्टेट्स थी, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके द्वारा एक सोसाइटी का निर्माण किया जाता है ताकि उस फेडरेशन में, उनके फेडरेशन में जो है वो भी जो भी वर्क है उनका, उनकी जो रियासत है वो स्मूथली वर्क कर सके। इन सोसाइटी का क्या नाम दिया गया? ए हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, बी हिमालयन रीजनल काउंसिल, सी शिमला प्रेम प्रचारणी सभा, या फिर डी शिमला मंडल। इस सोसाइटी को नाम दिया जाता है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। इसमें सभी रियासतें मिलकर जो है एक सोसाइटी का निर्माण करती हैं जिसे नाम दिया गया हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द मेन एम ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट्स? प्रजामंडल मूवमेंट्स का मेन एम क्या था, इनका मेन लक्ष्य क्या था? ए टू इस्टेब्लिश ब्यूरोक्रेसी, बी टू इस्टेब्लिश ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, सी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर डी टू इस्टेब्लिश मिलिट्री रूल। तो प्रजामंडल मूवमेंट, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि प्रजामंडल मूवमेंट जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो शासक थे उनके ऑपरेसिव पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में लॉन्च किए गए। तो इनका मेन एम था कि उनके राज्य में जो भी रियासतें थी उनमें डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार को चलाया जाए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार को चलाना ही इनका मेन एम था। नेक्स्ट इज मंडी कंस्पायरेसी इन 1914 और 15 वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम। तो मंडी में जो षड्यंत्र रचा गया था वहाँ की सरकार के अगेंस्ट, तो ये किससे इंस्पायर होके जो था ये षड्यंत्र रचा गया? ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बी गदर पार्टी, सी क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर डी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो मंडी कंस्पायरेसी जो था, मंडी का षड्यंत्र वो था इंस्पायर्ड फ्रॉम द गदर पार्टी। गदर पार्टी के मूवमेंट से इंस्पायर्ड होके इन्होंने भी मंडी में जो है वो एक षड्यंत्र रचा वहाँ की लोकल ऑपरेसिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। नेक्स्ट इज वेयर डिड प्रजामंडल वर इंटीग्रेटेड इनटू हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इन 1946। किस स्थान पे जो है हिमालयन जो भी प्रजामंडल्स थे उनको इंटीग्रेट करके हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनाया गया 1946 में? ए उदयपुर सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, या फिर बी कलकत्ता सेशन ऑफ AISPC, सी कानपुर सेशन, या फिर डी लुधियाना सेशन। तो किस सेशन में जो था प्रजामंडल मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया, कंबाइन किया गया, उनको क्लब किया गया टू मेक अ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, एक काउंसिल का निर्माण किया गया? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उदयपुर सेशन ऑफ AISPC ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज with the freedom on 15 August 1947, in which princely state Prajamandal captured the state and established independent movement? तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उस समय सभी प्रिंसली स्टेट्स को भी एक तरह से ये ऑप्शन दिया गया था वो कि वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता था कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। तो लोगों के द्वारा किस स्टेट को जो है वो कैप्चर कर लिया गया हिल एरियाज़ में? ए कोटी, बी धामी, सी कुनिहार, या फिर डी ठ्योग। सो किस स्टेट में जो था लोगों के द्वारा उस शासन को अपने नियंत्रण में ले लिया गया? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठ्योग। नेक्स्ट इज सिरमौर रियासती प्रजामंडल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। सिरमौर रियासती प्रजामंडल जो है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1946, बी 1943, सी 1944, या फिर डी 1941। तो सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना करी जाती है इन द ईयर 1944, 1944 में। तो इसके साथ में जैसे कि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कवर किया कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1939 में इन द ईयर 1939, और ये है सिरमौर रियासती प्रजामंडल जिसकी स्थापना की जाती है 1944 में। नेक्स्ट इज who was the prominent leader of पजोता मूवमेंट इन सिरमौर इन द ईयर 1942? तो पजोता मूवमेंट के जो पजोता आंदोलन था उसके मेन लीडर कौन थे? ए शिवानंद रमोल, बी श्री सूरत सिंह वैद, सी मियाँ रतन सिंह, या फिर डी पंडित पदम देव। तो पजोता मूवमेंट 1942 के मेन जो लीडर थे वो थे श्री सूरत सिंह वैद। ऑप्शन नंबर बी
इज़ द राइट आंसर। सूरज सिंह जो वैद थे, सूरज सिंह वैद, इनके द्वारा जो था इस मूवमेंट को लीड किया गया। नेक्स्ट इज व्हेन डिड अ नॉन वायलेंट अटैक वाज लॉन्च्ड ऑन सुकेत बाय द सत्याग्रहीज। तो सत्याग्रही के द्वारा एक नॉन वायलेंट अटैक लॉन्च किया जाता है स्टेट में। कब लॉन्च किया गया ये अटैक? ए 18 फरवरी 1948, बी 18 जनवरी 1948, सी 1 सितंबर 1946 या फिर डी 1 मार्च 1947। तो सुकेत स्टेट में सत्याग्रहियों के द्वारा अटैक लॉन्च किया जाता है नॉन वायलेंट इन द ईयर ऑन 18 फरवरी 1948। ये लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ दामी प्रजामंडल। तो दामी प्रजामंडल जो था, इनके द्वारा जो वहाँ के शासक थे उनके सामने कौन सी प्रमुख डिमांड्स जो थी वो रखी गई? ए एबोलिशन ऑफ बेगार, बी रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, सी रिकॉग्निशन टू दामी प्रजामंडल या फिर डी ऑल ऑफ दिस। क्या डिमांड्स थी इनकी? कि बेगार प्रथा जो था उसका अंत कर दिया जाए, जो टैक्सेस है उनको कम किया जाए, लैंड टैक्सेस जो भी थे, सी या फिर धामी प्रजामंडल को एक तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको मान्यता प्रदान की जाए। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी डिमांड जो थी वो प्रजामंडल के द्वारा रखी जाती है वहाँ के शासक के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टेट कमेटी ऑन 16 दिसंबर 1927 टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस प्रजामंडल्स इन नेटिव स्टेट्स। इंडियन स्टेट कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है 16 दिसंबर 1927 को? और इस कमेटी का मेन लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी रियासतें हैं, वहाँ के प्रजामंडल्स की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट किया जा सके ताकि उनको एक पैरेलल रूप में उनको चलाया जा सके। तो इस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ए वल्लभ भाई पटेल, बी जे.बी. कृपलानी, सी सर हरकोट बटलर या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाता है सर कोट बटलर को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हरकोट बटलर जो थे इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज भाई दो ना पाई दो मूवमेंट वाज द एक्सटेंशन ऑफ विच नेशनल मूवमेंट। भाई दो ना पाई दो जो मूवमेंट है, जो आंदोलन लॉन्च किया गया, वो किस नेशनल मूवमेंट का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है? ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, बी क्विट इंडिया मूवमेंट, सी होम रूल मूवमेंट या फिर डी स्वदेशी मूवमेंट। तो भाई दो ना पाई दो मूवमेंट ये था एक्सटेंडेड फॉर्म सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके अनुसार कि लोगों से अपील की जाती थी कि प्रशासन के साथ किसी भी तरह से सहयोग ना किया जाए और उनको उनके किसी भी आदेश को ना माना जाए। ये इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। इसी के अनुसार जो था वो हिल स्टेट्स में भी मूवमेंट लॉन्च किया गया। बाई दो ना पाई दो मीन्स आपको मैन पावर भी प्रोवाइड नहीं करना है और ना ही फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज वेयर डिड लोकल रिफ्यूज टू सप्लाई फायरवुड टू न्यूली सेटअप सेटलमेंट स्टाफ अगेंस्ट हाई हैंडेड बिहेवियर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिशियल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट बिहेवियर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भी भेदभाव की जो नीति थी या फिर रेवेन्यू ऑफिशियल जो कि ओप्रेसिव उनकी पॉलिसीज़ थी, उनके अगेंस्ट में लोकल्स के द्वारा रिफ्यूज़ किया जाता है उनको किसी भी तरह से सप्लाई प्रोवाइड करने से। मेनली जो फायरवुड थी जो चाहिए थी उनको, उसके अगेंस्ट में ये जो पॉलिसी जो था वो लॉन्च की गई। तो आपको बताना है किस स्थान पे ये जो था वो सप्लाई को रिफ्यूज़ किया गया था। ए बटियात, बी बहादुरपुर परगना, सी कुनिहार या फिर डी रामपुर बुशहर। तो ये लॉन्च किया जाता है इन बहादुरपुर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बहादुरपुर परगना में जो था, जो कि बिलासपुर स्टेट में है, तो इसमें बिलासपुर प्रिंसली स्टेट्स में था। बिलासपुर प्रिंसली स्टेट में लोकल्स के द्वारा रिफ्यूज़ किया जाता है कि वो किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको जो भी डेली नीड्स का जो सामान है वो प्रोवाइड उनको नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु वाज द रूलर ऑफ धामी स्टेट ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ धामी प्रजामंडल। तो धामी प्रजामंडल के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है धामी स्टेट के अगेंस्ट में, उस समय धामी के शासक कौन थे? ए राणा राज सिंह, बी राणा फतेह सिंह, सी राणा दलीप सिंह या फिर डी राणा प्रीतम सिंह। तो उस समय धामी के शासक थे राणा दलीप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। धामी प्रजामंडल के द्वारा जो आंदोलन किया गया उस समय धामी के शासक थे राणा दलीप सिंह। नेक्स्ट इज
हिमालयन रियासती प्रजामंडल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, हिमालयन रियासती प्रजामंडल को कब ऑर्गेनाइज किया गया? ए जनवरी 1938, बी सितंबर 1938, सी जुलाई 1938 या फिर डी दिसंबर 1938। तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल को ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन दिसंबर 1938। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच रूलर of Kehlur raised an army called Swadhin Kehlur Dal to suppress the liberation activities associated with Indian National Congress, All India State People Conference and बिलासपुर रियासती प्रजामंडल। इनके द्वारा जो भी एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ थी बिलासपुर स्टेट में की जा रही, उनको सप्रेस करने के लिए बिलासपुर के राजा कहलूर के राजा के द्वारा जो है वो स्वाधीन कहलूर दल नाम से एक आर्मी की स्थापना की जाती है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो किस राजा के द्वारा ये इस्टेब्लिशमेंट की जाती है? ए राजा महानचंद, बी राजा अनंत चंद, सी राजा विजय चंद या फिर डी राजा हीराचंद। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। राजा अनंत चंद के द्वारा जो है वो स्वाधीन कहलूर दल आर्मी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट इज दुज्जम, अ फॉर्म ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन। दुज्जम मूवमेंट जो कि असहयोग आंदोलन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, तो इसे जो था कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ए सिरमौर, बी बिलासपुर, सी चंबा या फिर डी रामपुर बुशहर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। रामपुर बुशहर में जो है वो दुज्जम मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट इज बिलासपुर राज्य प्रजामंडल लॉन्च्ड सत्याग्रह अगेंस्ट द स्टेट ऑन। तो BRPM बिलासपुर राज्य प्रजामंडल के द्वारा जो आंदोलन है, जो सत्याग्रह है, वो लॉन्च किया जाता है अगेंस्ट द स्टेट। तो कब जो है वो इसे लॉन्च किया गया? ए 21 दिसंबर 1946, बी 21 जनवरी 1946, सी 12 दिसंबर 1946 या फिर डी 12 जनवरी 1946। तो बिलासपुर राज्य प्रजामंडल के द्वारा जो सत्याग्रह लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया था ऑन 21 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु वाज द रूलर ऑफ कुनिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट बाय पीपल अगेंस्ट हिज ऑटोक्रेटिक बिहेवियर। तो कुनिहार के किस शासक के विरुद्ध लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया? उसके बिहेवियर, जो भी उसका तानाशाही वाला अंदाज था, उसके अगेंस्ट में जो था ये आंदोलन किया गया। सो ए राय किशन सिंह के विरुद्ध, बी राय पूरन सिंह, सी राय हरदेव सिंह या फिर डी राय करम सिंह। तो ये जो आंदोलन था ये लॉन्च किया गया अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ राणा हरदेव सिंह या फिर राय हरदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज When did धामी प्रेम प्रचारणी सभा was converted into धामी रियासती प्रजामंडल। तो धामी प्रेम प्रचारणी सभा इसको कन्वर्ट किया गया बाद में धामी रियासती प्रजामंडल में। तो कब जो था इसका नाम बदल के धामी रियासती प्रजामंडल कर दिया जाता है? ए ऑन 13 जुलाई 1938, बी ऑन 13 जुलाई 1939, सी 13 जुलाई 1936 या फिर डी 13 जुलाई 1937। तो धामी प्रेम प्रचारणी सभा का नाम चेंज करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू धामी रियासती प्रजामंडल ऑन 13 जुलाई 1939। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 13 जुलाई 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेंस्ट द मेल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इन चंबा, एक्साइल पर्सन फ्रॉम स्टेट ऑर्गेनाइज चंबा पीपल्स डिफेंस लीग एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो चंबा पीपल्स डिफेंस लीग की स्थापना कुछ एग्जाइल पर्सन जो कि उस स्टेट से निकाले हुए या फिर जो शरणार्थी थे, किसी और जगह पे उन्होंने शरण लिया हुआ था, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट की मेल एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन से तंग होके तो किस स्थान पे जाके ये शरण लेते हैं और वहाँ पे ये स्थापना करते हैं चंबा पीपल्स डिफेंस लीग की। ए कानपुर में, बी लंदन, सी अमृतसर या फिर डी लाहौर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, चंबा पीपल डिफेंस लीग की स्थापना की जाती है इन लाहौर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु वाज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939 ड्यूरिंग द धामी ट्रेजेडी। तो जब धामी गोलीकांड होता है उस समय ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन कौन थे? ए वल्लभ भाई पटेल, बी कर्नल गुरदयाल सिंह, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी महात्मा गांधी। तो उस समय
ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज who was sent by पंडित जवाहरलाल नेहरू टू प्रेजेंट रिपोर्ट ऑन द धामी फायरिंग स्कैंडल। तो धामी का जो गोलीकांड था उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसे भेजा जाता है? ए शांति स्वरूप धवन, बी लाला धुनीचंद अम्बालवी को, सी श्यामलाल खन्ना को, या फिर डी देव सुमन को। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भेजा जाता है शांति स्वरूप धवन को कि ये जो है वो इस पूरी ट्रेजिडी की एक रिपोर्ट तैयार करके उनको बताएं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, शांति स्वरूप धवन। नेक्स्ट इज चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन की स्थापना कब की गई? ए 1945, बी 1947, सी 1943, या फिर डी 1944। तो चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन की स्थापना करी जाती है इन द ईयर 1947। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज On 23rd February 1948, Raja of Suket requested the Indian government to send army to end the revolt. Who was the ruler of the state? सुकेत के राजा के द्वारा 23 फरवरी 1948 को भारतीय सरकार से ये अनुरोध किया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी आर्मी भेज के यहाँ पे जो रिवोल्ट चल रहा है उसको ख़त्म करें। उस समय सुकेत के शासक कौन थे जिनके द्वारा ये रिक्वेस्ट करी गई? ए गरुड़ सेन, बी उगार सेन, सी राजा लक्ष्मण सेन, या फिर डी रंजीत सेन। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। लक्ष्मण सेन जो थे इनके द्वारा रिक्वेस्ट करी जाती है भारतीय सरकार से कि वो अपनी सेना भेज के इस रिवोल्ट को कुचले या फिर इस शासन को अपने अधीन कर लिया जाए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिवानंद रमोल एंड सूरत सिंह वैद वर प्रोमिनेंट लीडर्स फ्रॉम। तो शिवानंद रमोल और सूरत सिंह वैद जो हैं वो किस स्टेट्स को बिलोंग करते हैं? ए मंडी, बी सिरमौर, सी शिमला, या फिर डी बिलासपुर। तो ये बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को, यानी सिरमौर रियासत को उस समय ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट इज स्वामी पूर्णानंद वाज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी लीडर बिलोंग्स टू। स्वामी पूर्णानंद जो एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, किस स्टेट को ये बिलोंग करते थे? ए मंडी, बी सिरमौर, सी बिलासपुर, या फिर डी उन्ना। तो स्वामी पूर्णानंद बिलोंग्स टू मंडी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज प्रजामंडल इन बाजी वाज फाउंडेड बाय। बाजी में जो प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? ए डॉक्टर देवेंद्र सिंह, बी मनसाराम चौहान, सी ठाकुर हितेंद्र सिंह, या फिर डी पंडित भास्करानंद। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाजी स्टेट में जो प्रजामंडल थे उसकी स्थापना की गई बाय पंडित भास्करानंद। नेक्स्ट इज चंबा पीपल्स डिफेंस लीग वाज ऑर्गेनाइज्ड एट लाहौर इन द ईयर। तो चंबा पीपल्स डिफेंस लीग जिसकी स्थापना की गई लाहौर में किस वर्ष जो था इसकी स्थापना करी गई? ए 1934, बी 1932, सी 1939, या फिर डी 1937। चंबा पीपल्स डिफेंस लीग की स्थापना करी जाती है इन द ईयर 1932। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a non-official inquiry committee was set up on 30 July 1939 on the issue of धामी tragedy. The committee was headed by। तो एक कमेटी बनाई जाती है 30 जुलाई 1939 को जो धामी में स्कैंडल हुआ, धामी में जो गोलीकांड हुआ था 16 जुलाई 1939 को, जिस कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा गया था शांति स्वरूप धवन को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे इस कमेटी के द्वारा जो था वो इंक्वायरी के लिए जो एक नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी थी उस कमेटी को चेयर करने के लिए किसे जो था वो अपॉइंट किया गया? ए श्री देव सुमन, बी श्री श्यामलाल खन्ना, सी शांति स्वरूप धवन, या फिर डी लाला दुनीचंद अम्बालवी। तो इस कमेटी जो कि इंक्वायरी करेगी इस कमेटी का हेड बनाया गया लाला दुनीचंद अम्बालवी को। आपको याद रखना है श्री शांति स्वरूप धवन जो थे इनको जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आप रिपोर्ट पब्लिश करके एक रिपोर्ट तैयार करके हमें बताइए। आगे इनको अपॉइंट किया जाता है लाला दुनीचंद अम्बालवी को कि ये हेड करे कमेटी को जो वहाँ पे जाके इंक्वायरी करेगा ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस
ऑर्गेनाइज्ड इन 1948 फॉर द इशू ऑफ मर्जिंग हिल स्टेट्स इनटू हिमाचल प्रदेश। तो हिल स्टेट्स को जो भी रियासतें थी उनको मर्ज करके हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया जाए, इसके लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है 1948 में। और इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ए राजा दुर्गा सिंह, बी राजा अनंत चंद, सी राजा वीरभद्र सिंह, या फिर डी डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया जाता है बाय राजा दुर्गा सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजा दुर्गा सिंह जो थे वो किस स्टेट को, किस प्रिंसली स्टेट को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री, देवीराम उपाध्याय बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट। तो ये सभी दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री, देवीराम उपाध्याय किस स्टेट को बिलोंग करते थे? ए चंबा, बी मंडी, सी बिलासपुर, या फिर डी सिरमौर। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। दौलत राम सांख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री, देवीराम उपाध्याय ये बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को और प्रिंसली स्टेट ऑफ कहलूर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ ठियोग ऑन 15 अगस्त 1947। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इट। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो स्थापना करी जाती है ठियोग में, इसके जो प्रेसिडेंट है, इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो किसे बनाया जाता है? ए JBL खाची, बी सूरत राम प्रकाश, सी बालक राम, या फिर डी हीरा सिंह पाल। तो सिर्फ ठियोग में इस्टेब्लिश की गई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को हेड करते हैं, जो इसके प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं वो बनाया जाता है सूरत राम प्रकाश को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबा लक्ष्मण दास आर्य, गोपीचंद भार्गवा, तीरथ राम वर द फ्रीडम फाइटर्स दे बिलोंग्स टू। तो ये जो फ्रीडम फाइटर्स लक्ष्मण दास आर्य, गोपीचंद भार्गवा और तीरथ राम जो थे वो किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे? ए बिलासपुर, बी हमीरपुर, सी सोलन, या फिर डी उन्ना। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी उन्ना। तो ये सभी बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना को। नेक्स्ट इज In May 1929, people of Paonta and Nahan organized the movement in protest against the arbitrary land settlement in Sirmaur. Who was the leader of revolt? तो मई 1929 में पाउंटा और नाहन जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो किया जाता है लैंड सेटलमेंट के विरोध में। तो इस प्रोटेस्ट के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे या मेन लीडर कौन थे? ए पंडित राजेंद्र दत्त, बी डॉक्टर वाई.एस. परमार, सी लक्ष्मी सिंह, या फिर डी प्रीतम सिंह। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए पंडित राजेंद्र दत्त जो थे वो इस रिवोल्ट के मेन लीडर थे। नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सिरमौर प्रजामंडल। तो सिरमौर प्रजामंडल के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर वाई.एस. परमार, बी चौधरी शेरजंग, सी शिवानंद रामोल, या फिर डी पंडित पद्मदेव। सिरमौर प्रजामंडल के पहले चेयरमैन थे चौधरी शेरजंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Next is which of the following is known as the first victory of Prajamandals against the autocratic behavior of the ruler। तो शासकों का जो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर था, जो उनका तानाशाही वाला रवैया था, उसके विरोध में किस प्रजामंडल को पहली सफलता हासिल होती है? ए सिरमौर प्रजामंडल को, बी बिलासपुर राज्य प्रजामंडल, सी कुनिहार प्रजामंडल, या फिर डी दामी रियासती प्रजामंडल। तो किस प्रजामंडल को पहली सफलता मिलती है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कुनिहार प्रजामंडल जो है वो सफल होता है अगेंस्ट द ऑप्रेसिव और ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ द रूलर। नेक्स्ट इज जुग्गा मूवमेंट इन बिलासपुर इन द ईयर 1883 वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। जुग्गा आंदोलन जो था, जुग्गा विद्रोह जो था 1883 में बिलासपुर में लॉन्च किया गया। किसके कार्यकाल में ये जो विद्रोह है वो लॉन्च किया गया? ए राजा विजय चंद, बी राजा जगत चंद, सी राजा खड़गचंद, या फिर डी राजा अमरचंद। तो जुग्गा का जो रिवोल्ट था, जुग्गा जो मूवमेंट थी, ये थी अगेंस्ट द राजा अमरचंद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ टू वियर ब्लैक क्लोथ्स टिल इंडिपेंडेंस। तो किसके द्वारा ये शपथ ली जाती है कि आज़ादी तक, स्वतंत्रता ना मिलने तक जो है वो काले वस्त्र ही पहनेंगे? ए बागमल सोठा, बी बाबा कांशीराम, सी पंडित पद्मदेव, या फिर डी
राम प्रसाद बैरागी। तो किसके द्वारा ये शपथ ली जाती है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बाबा कांशीराम जो है वो ये शपथ लेते हैं। तो किस स्थान पे ये शपथ इनके द्वारा ली जाती है? ताल हमीरपुर में जो है, यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी में जो ये शपथ लेते हैं कि ये जो है वो आज़ादी तक काले वस्त्र ही पहनेंगे। नेक्स्ट इज मियाँ चूचू बस्तीराम चेतराम वर्मा वर एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। मियाँ चूचू बस्तीराम और चेतराम वर्मा जो है वो किस मूवमेंट को बिलोंग करते हैं? ए पजोता मूवमेंट, बी सुकेत सत्याग्रह, सी गदर पार्टी या फिर डी मंडी कंस्पायरेसी। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ये रिलेटेड है पजोता मूवमेंट से, पजोता का जो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पजोता मूवमेंट कहाँ पे लॉन्च किया गया आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो पजोता मूवमेंट से बिलोंग करते हैं मियाँ चूचू बस्तीराम एंड चेतराम वर्मा। नेक्स्ट इज ऋषिकेश लट स्टार्टेड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन। तो ऋषिकेश लट के द्वारा कहाँ पे जो है वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो लॉन्च किया गया? ए पालमपुर, बी कुल्लू, सी उन्ना या फिर डी डलहौजी। तो ऋषिकेश लट के द्वारा जो आंदोलन है, क्रांतिकारी जो आंदोलन थे, ये लॉन्च किया जाता है इन उन्ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रामचंद्र मल्होत्रा, बलदेव राम, हरसुख राय, सुंदरलाल एंड मोतीराम आर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ विच ऑफ द प्रजामंडल। ये सभी किस प्रजामंडल को बिलोंग करते थे? ए बुशहर प्रजामंडल, बी सिरमौर प्रजामंडल, सी कुनिहार प्रजामंडल या फिर डी मंडी प्रजामंडल। तो रामचंद्र मल्होत्रा, बलदेव राम, हरसुख राय, सुंदरलाल और मोतीराम बिलोंग करते थे मंडी प्रजामंडल को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाबा कांशीराम वाज टाइटल्ड विद पहाड़ी गांधी बाय जवाहरलाल नेहरू इन अ कॉन्फ्रेंस एट। तो बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो किस स्थान पे ऑर्गेनाइज किया गया? ए दौलतपुर, बी गर्दियावाला, सी सुजानपुर या फिर डी सुंदरनगर। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई ऑप्शन नंबर बी गर्दियावाला में, जो था पहाड़ी गांधी की उपाधि से बाबा कांशीराम को सम्मानित किया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ में ही आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है, किसके द्वारा ये सम्मान उनको दिया गया और किस स्थान पे ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो कंडक्ट की गई, ऑर्गेनाइज की गई थी, जहाँ पे उनको पहाड़ी बुलबुल की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय कुनिहार प्रजामंडल अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक बिहेवियर ऑफ राणा हरदेव सिंह ऑफ कुनिहार। तो राणा हरदेव सिंह ऑफ कुनिहार के अगेंस्ट में कुनिहार प्रजामंडल जो थी वो अपनी विद्रोह करते हैं और उनके सामने कुछ डिमांड्स रखते हैं। तो ये डिमांड्स क्या थी? ए रिलीज ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स, बी 25% रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, सी सेटिंग अप अ रिफॉर्म कमेटी या फिर डी टू लिफ्ट द बैन इम्पोज्ड अपॉन द प्रजामंडल। इट शुड बी बैन। कौन सी डिमांड की जो थी वो कुनिहार प्रजामंडल के द्वारा राणा कुनिहार के समक्ष रखी जाती हैं? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। ये सभी डिमांड जो थी वो राजा के सामने रखी जाती हैं कि उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को छोड़ा जाए, लैंड रेवेन्यू में 25% का जो रिडक्शन वो किया जाए, रिफॉर्म कमेटी बनाई जाए और साथ में जो भी प्रजामंडल पे बैन इम्पोज किए गए थे राणा के द्वारा उनको भी हटाया जाए। और राणा को ये सभी डिमांड जो है वो उनकी माननी पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी डिमांड जो थी वो इनके अगेंस्ट, इनके सामने रखी गई। तो आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में किसी तरह से कोई डाउट है या फिर आप अपनी कोई फीडबैक हमें लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फीडबैक हमें राइट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को डिस्क्राइब ना करने का मेन रीज़न ये है कि आप अपने एग्ज़ाम, जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, आप उससे तैयारी करते हुए उसको पहले थोड़ा जांच लें कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और जल्दी से आपको क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। बस इसी वजह से जो है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता है। डिस्क्राइब के लिए हम अलग से जब सेशन, ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद एक अलग से सेशन शुरू करेंगे जिसमें कि टॉपिक वाइज जो है वो आपको सेशन आपके सामने लाया जाएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।